गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस आज की वीडियो हम देखेंगे कि हम काइट में स्ट्रिंग कैसे टाइप करें। सो गाइस ये लिटरली बहुत ही इजी होने वाला है। सो गाइस बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस ये है हमारा काइट गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ट्राई कलर का, अच्छा है दिखने में काफ़ी। सो हमें इसमें पहले होल बनाना पड़ेगा फर्स्ट डे। सो गाइस पर होल बनाना कहाँ है, उसके लिए पहले हमें यहाँ पे 4 होल्स बनाने पड़ेंगे। कहाँ कहाँ, उसके लिए पहले हमें ऐसे इस साइड को अप रखना है। अब हमें देखना पड़ेगा ये जो 2 स्टिक्स दिख रहे हैं आपको बिल्कुल एरो बो की तरह। सो गाइस पहले हमें इन ओवरलैपिंग्स के यहाँ पे होल बनाना पड़ेगा इस जगह पर। सो गाइस यहाँ इन 2 जगह पर हमने होल बना लिया बिल्कुल ऐसे, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक नीचे है तो दूसरा ऊपर है। सो अब हमें दूसरा होल बनाना है क्या, कहाँ पे। सो गाइस दूसरा होल यहीं कहीं बीच में बनाना है, लेकिन कहाँ, उसके लिए हमें गाइस एस्टिमेशन करना पड़ेगा। सो गाइस आप अपने हाथ को ऐसे फैलाइए एकदम लंबा करके, जितना हो सके खींच के। सो गाइस ऐसे यहाँ पे रखिए। अब गाइस ये देखिए कि आपका ये फिंगर कहाँ तक जाता है, यहाँ तक। सो यहीं कहीं आसपास आपको यहाँ होल बनाने हैं। सो मैंने यहाँ पे एक होल बना दिया, यहाँ 2 होल, एक और साइड में। सो गाइस ये एस्टिमेशन के ऊपर डिपेंड करता है, जितना लंबा लेंगे आप उतना मतलब भारी हो जाएगा पतंग, और पास लेंगे तो गाइस ये मिडिल बिल्कुल एवरेज होता है ये। तो यहाँ पे हमने 2 होल बना लिया। अब हमें चाहिए स्ट्रिंग बांधने के लिए। सो हमने ले लिया एक काइट का स्ट्रिंग बांधने के लिए। सो गाइस अब हमें डिपेंड करता है कि हमें कैसा स्ट्रिंग बांधना है, सिंगल या डबल। सो गाइस सिंगल स्ट्रिंग सो गाइस इसमें मैंने सिंगल स्ट्रिंग लिया है, एक सिंगल, और गाइस इसमें मैंने डबल फोल्ड करके लिया है स्ट्रिंग। सो गाइस मुझे लगता है कि डबल स्ट्रिंग स्ट्रेंथ के लिए ज़्यादा अच्छा होगा पतंग को, अगर हमें मतलब ज़्यादा अच्छा बैलेंस्ड और मजबूत बनाना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग कितना लंबा होना चाहिए वो तो गाइस एस्टिमेशन फिर भी बता देता हूँ मैं। सो गाइस उसके लिए पहले हम पतंग लेंगे, यहाँ पे खींचेंगे ये वाला एंड, जितना हो सके एकदम डाउन तक गाइस यहाँ तक खींचेंगे हम। फिर गाइस हमें देखना है किस पॉइंट तक हमने खींचा, यहाँ तक। फिर इसको दोबारा हम यहाँ से नीचे खींचेंगे डबल, यहाँ तक। सो गाइस ये करीब इतना लंबा होना चाहिए। हम यहाँ से काट लेते हैं इसको। सो गाइस स्ट्रिंग हमें मिल गया, काफ़ी लंबा है। मैं इसको हाफ में फोल्ड करके दिखाता हूँ गाइस, 1 सेकेंड। हाँ सो हमने स्ट्रिंग को यहाँ पे हाफ पे फोल्ड कर लिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्योंकि डबल चाहिए हमको बिल्कुल इस तरह से। सो हमें अब इस स्ट्रिंग के 2 एंड्स को बांध लेना है गाइस, यहाँ पे एकदम साइड पे एकदम मैच करके। हाँ गाइस नॉट, बस हमें इस दोनों का एक नॉट डाल लेना है। एक नॉट हमने ऐसे डाल देना है, जो कि आप सबको पता है नॉट डालना। सो गाइस और अब चाहे तो डबल नॉट डालना ज़्यादा अच्छा रहता है, इससे मजबूती और मिलता है। सो गाइस जब हम पतंग उड़ाएंगे तो खुलने का भी चांसेस बहुत ही कम रहता है। सो हमने यह डबल नॉट मार लिया, थोड़ा सा मतलब उसी पॉइंट पे करना पड़ता है जहाँ पे वो दूसरा नॉट है। सो अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा ये स्ट्रिंग, अब हमें इसको काइट में बांधना है। सो गाइस कैसे बांधना है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले एक एंड लेना है, क्योंकि हमने डबल बांधा इसलिए ये एंड है, स्ट्रिंग का एक एंड है। अब इसको हम ऊपर यहाँ पे बांध देते हैं। सो गाइस हमें पतंग को काइट को अपसाइड डाउन करना है, क्योंकि ये वाला फ्रंट फेस होता है गाइस। सो अब हमें यहाँ पे स्ट्रिंग को इंसर्ट करना है एक होल में। 1 सेकेंड। इस होल में इंसर्ट करके पीछे से हमें इसको खींच लेना है। सो गाइस अभी यहाँ पीछे चला गया। अब हमें काइट को टर्न करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब गाइस यहाँ पे जो दूसरा होल था हमें उससे इसको ले जाना है बाहर, इस दूसरे होल से। मैं वो भी आपको करके दिखाता हूँ।
ये यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। अब हम पीछे से इसको खींच लेंगे। मेरा हम इसको अब यहाँ से खींच लेंगे गाइस। ये रहा गाइस, यहाँ से हम इसको खींच लेंगे। सो अब हमें यहाँ पे नॉट कर देना है। अब गाइस डबल नॉट यहाँ पे अच्छा रहता है, यहाँ पे क्योंकि खुलने का चांसेस ज़्यादा रहता है, इसलिए यहाँ पे मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप डबल नॉट यूज़ करें। तो ये रहा, मैं नॉट कर लेता हूँ। और एक नॉट। अगर आपको लगे कि मैं वीडियो पे कहीं स्लो जा रहा हूँ, सो गाइस आप चाहे तो 10 सेकंड स्किप भी कर सकते हैं, प्लेबैक स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं। सो हमने यहाँ डबल नॉट लगा लिया और अब हमें इस स्ट्रिंग को यहाँ से इंसर्ट करना है, इस दोनों होल से। सो हम लेंगे एकदम प्रेस कर लेंगे इसको। और गाइस यहाँ पे थोड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि अगर हम स्ट्रिंग को थोड़ा सॉरी गाइस, मेरा वो स्टैंड थोड़ा वो गिर गया था। सो गाइस मैं जो बोल रहा था कि यहाँ पे स्ट्रिंग थोड़ा एकदम इवनली करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि तो यहाँ से हम थोड़ा स्ट्रिंग को ऐसे खींच लेंगे ऐसे एंड तक, पूरा एंड तक एकदम, ताकि स्ट्रिंग इवनली हो जाए। सो गाइस ये एकदम एंड है दूसरा इवनली हमने। सो यहाँ पे आप चाहे तो एक नॉट बांध सकते हैं। सो स्ट्रिंग अपने प्लेस से हिले ना, अब वहाँ पे ही रहे। सो गाइस मैं तो इसको पहले इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ अंदर, फिर यहाँ से इंसर्ट करके इस होल से निकालना है। सो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। अब हम पीछे से इसको निकालेंगे दूसरे होल से गाइस, इस वाले होल से तो निकाल लेते हैं। हाँ, सो हमने ये कर लिया। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब स्ट्रिंग को थोड़ा और इक्वल, सो हम यहाँ स्ट्रिंग को एकदम इक्वल कर लेंगे ऐसे खींच के यहाँ से। सो गाइस हमें इन दोनों स्ट्रिंग को एक एक करके खींचना है डबल साइडेड, फिर ऐसे एंड में तक हमें ऐसे ले जाना है। सो यहाँ हमें मिल गया कि कहाँ पे इक्वल है। सो यहाँ पे हम रुक जाएंगे, यहाँ इस पॉइंट, ये एंड पॉइंट है। अब ये स्ट्रिंग बिल्कुल इक्वल है। सो अब हमें नॉट बांध देना है गाइस। अब हमें नॉट बांधना है स्ट्रिंग पर, यहाँ पे सब नॉट भी बांध लेते हैं गाइस जल्दी से। सो गाइस यहाँ पे हमें डबल नॉट बांधना है, क्योंकि गाइस डबल नॉट से वो आसानी से नहीं खुलता गाइस। सो हम यहाँ सिंगल नॉट, अब और एक नॉट बांधना है। सो हमने यहाँ नॉट, एक सेकंड गाइस, हाँ, सो हमने यह बांध लिया। अब गाइस हमारा ये लगभग बन चुका है। अब हमें जो करना है गाइस, इसको एकदम इक्वल बैलेंस करना है। सो गाइस बैलेंस करने के लिए जैसे आप देख पा रहे हैं कि कौन सा पॉइंट मिड पॉइंट लेंगे जिससे हम रिमेनिंग जो स्ट्रिंग ऐड करेंगे। सो हाँ, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए ऐसे लेंगे, लंबा करके जितना हो सके मैक्सिमम खींचेंगे। अब हम इसको ऐसे करेंगे और एकदम नीचे तक ऐसे ले आएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब गाइस हमें दोनों साइड को इक्वल करना है। इसके लिए गाइस मेरे पास ट्रिक है, जैसे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। अब हमें करना क्या है गाइस, हाँ, सो गाइस बेसिकली हम दोनों साइड को इक्वल करने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। अब हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, दोबारा से मैं दिखा रहा हूँ आपको, फिर ऐसे खींच के, गाइस ये ट्रिक है। सो ऐसे फिर हमें थंब को लूज रखना पड़ेगा और इसको खींचना पड़ेगा टिल यहाँ तक, जितना हो सके कि यहाँ तक खींचना पड़ेगा।
अब गाइस यहाँ तक तो हमने खींच लिया, अब हमें इंडेक्स को लूज रखना पड़ेगा और यहाँ तक वापस खींचना पड़ेगा। सो गाइस हम दोबारा कर लेते हैं। हमें यहाँ तक, पहले हम यहाँ तक खींचेंगे, उसके लिए थंब को लूज रखना पड़ेगा और इंडेक्स को टाइट। अब गाइस हमें यहाँ तक खींचना है, इसके लिए हमें इंडेक्स को लूज रखना पड़ेगा, थंब को टाइट। सो गाइस हमें मिल चुका है कि कौन से पॉइंट पे हमें बांधना पड़ेगा। सो गाइस इस पॉइंट पे हम एक नॉट लगा लेंगे, बिल्कुल इसी पॉइंट पे। सो गाइस हमें मिल चुका है सेंटर पॉइंट। हम दोबारा एक बार चेक कर लेंगे कि हमने सही किया कि नहीं, और गाइस हमने बिल्कुल सही किया। सो गाइस अब हमें रिमेनिंग जो पूरे स्ट्रिंग को इसके साथ बांधना पड़ेगा। सो गाइस वो कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस हमने जो बांध लिया, अब आप देख पा रहे हैं इस जगह पर, यहाँ पे हमें गैप, अंदर गैप्स है। सो गाइस इन दो, आपको दो स्ट्रिंग्स दिख रही हैं यहाँ पे, ऐसे दो, और वो भी डबल्ड है। सो हम इसको लेंगे, इसको खींचेंगे और इन दोनों के बीच में से हम रिमेनिंग स्ट्रिंग को, मतलब पूरे लटाई को हम इसके उस पूरे मांझा को इसके बीच में से ले जाएंगे। हाँ ये रहा गाइस मांझा, ये रहा, इसके बीच में से हमने ले लिया। और हमने नॉट बांध लिया गाइस, यहाँ पे हम नॉट बांध लेंगे, डबल नॉट गाइस। इस टाइम में हमें डबल नॉट ही बांधना है, क्योंकि गाइस यहाँ पे खुलने का थोड़ा ज़्यादा चांसेस होते हैं, एक तो स्टिक के पास और दूसरा यहाँ पे, इसलिए डबल नॉट से हमें ये नहीं खुलता। सो अब हमारा गाइस ये रेडी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आप ये रिमेनिंग थ्रेड्स को थोड़ा काट सकते हैं, लेकिन ध्यान से कहीं मेन थ्रेड ना कट जाए। सो हमारा ये बन चुका है, मतलब हमने टाई कर लिया नॉट। और सो गाइस लेट्स सी कि ये एकदम सही से हुआ कि नहीं, और टेस्ट करते हैं थोड़ा। लेकिन गाइस उससे पहले और एक स्टेप है गाइस एडिशनल। सो गाइस वो क्या है, ऑप्शनल है गाइस। आपको सेलो टेप थोड़ा टेपिंग करना पड़ेगा, बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे और इन जगह पर। सो इससे क्या होता है, और गाइस यहाँ पे भी एक टेपिंग। सो इससे क्या होता है गाइस, हमारा जो कार्ड स्ट्रांग हो जाते हैं, फटने का चांसेस कम होता है। कभी कभी फट जाता है हमारा कार्ड, तो वो वीक पॉइंट्स होते हैं, तो वहाँ पे टेपिंग करने से वो नहीं फटता आसानी से। गाइस ये रहा हमारा कार्ड। सो गाइस ये एकदम सही बना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। हम इसको फ्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन गाइस स्पेस कम है। सो थोड़ा बहुत हम इसको ऐसे खींच के देख लेते हैं। तो गाइस ये एकदम सही बना है गाइस।